नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डीएम आनंद शर्मा व एसपी योगेंद्र कुमार ने जिला स्वीप लोगों का किया अनावरण। 11 नवंबर को मधुबनी करेगा मतदान। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार रत्नेश्वर ठाकुर 18 अक्टूबर को करेंगे नामांकन पत्र दाखिल। जयनगर अनुमंडल कार्यालय में खजौली विधानसभा क्षेत्र से निवर्तमान विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने किया नामांकन पत्र दाखिल। मधुबनी जिले में बूथ अवेयरनेस ग्रुप द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान जारी। मेहंदी और रंगोली के माध्यम से लोगों को किया जा रहा जागरूक। स्वच्छ मतदान की दिलाई जा रही शपथ। खजौली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी निवर्तमान विधायक अरुण शंकर प्रसाद के नामांकन दाखिल करने के बाद जयनगर डीबी कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उपस्थित। मधुबनी जिले के युवा खिलाड़ियों संघ विशेष मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। 11 नवंबर को मतदान में मधुबनी को टॉप बनाने में युवाओं की होगी अहम भूमिका। निर्वाचन कार्यों की तैयारी को लेकर जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने किया कोषांगों का निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। मधुबनी जिला अंतर्गत विभिन्न थाना क्षेत्र में विधि व्यवस्था संधारण और अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग जारी। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। 20वीं विधानसभा के पतौना थानाध्यक्ष अनुराग कुमार ने पतौना थाना क्षेत्र में मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। और राजनगर सुरक्षित विधानसभा सीट से सुरेंद्र दास हुए जन स्वराज के उम्मीदवार। खबरें अब विस्तार से। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तहत मधुबनी जिला के 10 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है। मधुबनी जिला में मतदान को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। इसी क्रम में आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी आनंद शर्मा व मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से जिला स्वीप लोगों का अनावरण किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी आनंद शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार सहित वरीय अधिकारियों ने बुधवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष मधुबनी में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर जिले में स्वीप गतिविधियों को तेज करते हुए 100% मतदान के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला स्वीप लोगों का अनावरण किया। स्वीप लोगों अनावरण के अवसर पर सभी पदाधिकारियों, स्वीप वॉरियर एवं मीडिया प्रतिनिधियों के द्वारा एक स्वर में मतदान अवश्य करेगा मधुबनी के संकल्प व्यक्त करते हुए एकजुटता दिखाई गई। मधुबनी जिला में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए सभी मतदाताओं, महिला, पुरुष, युवक, युवतियां तथा बुजुर्गों से लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु लगातार स्वीप गतिविधियों को व्यापक रूप से चलाते रहने का संकल्प लिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र के मजबूती में अपनी भागीदारी निभाने वाले हर व्यक्ति अथवा समूह को उनके इस प्रयास के लिए वह हृदय से प्रशंसा करते हैं। उन्होंने स्वीप लोगों में दर्शाए गए एक प्रतीक चिन्हों का विस्तार से वर्णन किया और 11 नवंबर को मधुबनी अवश्य करेगा मतदान के संदेश को भी रखा। उन्होंने कहा कि शहरी उदासीन वोटर छठ पर्व में घर आने वाले मतदाताओं को 11 नवंबर को लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए अनुरोध करना एवं उनसे अपना मतदान कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने हेतु विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान के तहत जिले के नए मतदाताओं का 100% मतदान सुनिश्चित किया जाएगा। सोशल मीडिया में सक्रिय रहने वाले जिले के सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को लोगों को जागरूक करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा एवं लोकतंत्र की मजबूती में अपनी सक्रिय सहभागिता के लिए जिला प्रशासन उनका सम्मान भी करेगा।
गौरतलब हो कि जिला स्वीप की टीम जैसे जीविका, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एवं अन्य कर्मियों के द्वारा प्रखंड स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों जैसे हर घर दस्तक, जागरूकता रैली, मेहंदी रचाकर, रंगोली बनाकर एवं स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर वातावरण तैयार किया जा रहा है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार, अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार, एसडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी मधुबनी विधानसभा चंदन कुमार झा, डीपीआरओ परिमल कुमार सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद कि उन्होंने इतने बढ़िया लोगों को डिजाइन किया है। और आप सभी के माध्यम से इस लोगो को, आप जैसे इस लोगो को देख रहे होंगे, इस लोगो में बहुत गहराई है और एक एक चीजों को इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर आप ऊपर की टैगलाइन पढ़ेंगे तो ये कहती है समावेशी, सुगम एवं सहभागी निर्वाचन की ओर अग्रसर। तो जितने भी वर्ग हैं हमारे पूरे इसमें, जितने भी मतदाताएं हैं, हम लोगों का हर एक जितने भी बिंदु हैं उसके ऊपर बहुत गंभीरता से हम लोग एक एक चीजों को लेके चल रहे हैं। और खासकर जो एक्सेसिबिलिटी का पॉइंट है उस पे एएमएफ में भी हम लोग सभी जगह रैंप को स्पेशल फोकस दिए हैं कि 100% रैंप हो। 12D के माध्यम से भी हम लोग मैक्सिमम कवरेज करने जा रहे हैं। और आप सभी के माध्यम से हम यह भी बताना चाहेंगे कि 12D के जो हमारे 85 प्लस के इलेक्टर हैं और जो हमारे पीडब्ल्यूडी इलेक्टर्स हैं, उनके जो हमें नाम सामने आएंगे और हम लोग उनको भी उनके कंसेंट के साथ एज अ ब्रांड एम्बेसडर आगे बढ़ाएंगे इस चुनाव में। क्योंकि असली ब्रांड एम्बेसडर वही हैं इस चुनाव के, जो कि अगर 85 प्लस होके 100, और हम लोग तो जो हमारे सबसे बड़े सबसे ज्यादा आयु के हमारे जो इलेक्टर, हम लोग हर उन इलेक्टर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। उनके होम वोटिंग में हम लोग हर हालत में उनको साथ लेके आएंगे। और अगर 100 वर्ष की आयु से ऊपर के आयु वर्ग के भी मतदाता इस अपने लोकतंत्र में अपने इतने बड़े अधिकार का उपयोग करने के लिए आज भी इतने जागरूक और मोटिवेटेड हैं, तो हमारे इनसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर क्या होंगे कि जो सभी मतदाताओं को ये प्रेरित करे और मोटिवेट करे कि सभी लोग 11 नवंबर को अपने घर से बाहर निकल के अवश्य आएं और भारी मात्रा में 100% मतदान अवश्य करें। और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है उसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं कि वह भी उसी को इंडिकेट करता है कि हम लोग सभी जो है जेंडर को इंक्लूड कर रहे हैं। और इसमें मधुबनी को जो है एक जिम्मेवारी पूरे मतदाताओं को सामने रखी हुई है इस लोगों में कि मधुबनी मतदान अवश्य करेगा। एक स्वाभिमान के रूप में मधुबनी के ये लाइन को यूज किया गया है कि मधुबनी के जितने भी मतदाता हैं वो अपना इसको स्वाभिमान का विषय बनाएं कि हम लोग 100% घर से निकल के हर कार्य को छोड़ के सबसे पहले 11 नवंबर को अवश्य जो है हम लोग यहाँ मतदान करेंगे। तो इस तरीके से ये स्वीप की टीम ने बहुत मेहनत की है और बहुत परिश्रम करके इतने अच्छे लोगों को डिजाइन किया है। एसपी साहब और हमारी तरफ से पूरी स्वीप टीम को, स्वीप वॉरियर टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे दूसरा, हम लोग कुछ चीजें और स्टार्ट करने जा रहे हैं स्वीप के माध्यम से। नंबर 1 ये है कि हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं मधुबनी में, उन सभी यूट्यूबर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ओपन कर रहे हैं कि उनके माध्यम से जो हम लोग इसको उसकी जो प्रणाली होगी वो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मधुबनी पेज के ऊपर सभी यूट्यूबर्स के लिए ओपन करेंगे कि एक खास हैशटैग को लेके जो यूट्यूबर के स्तर से सबसे ज्यादा मोटिवेट और प्रचारित किया जाता है स्वीप के इस प्रोसेस को, और सबसे ज्यादा मोटिवेट किया जाता है हमारे मतदाताओं को इस पूरी प्रक्रिया में, तो उनको भी हम लोग अलग अलग चीजों से उसका एक प्रक्रिया बना के सम्मानित करने का कार्य करेंगे। नंबर 2, इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी ये चीज एक प्रणाली करके हम लोग इसको ओपन करेंगे कि वह भी इस कार्य को अच्छे से करें। तीसरा, हमारे जितने भी बीएलओ हैं, 3882 बीएलओ पूरे मधुबनी जिला में, वो होम टू होम, हाउस टू हाउस और पर्सन टू पर्सन कैंपेनिंग कर रहे हैं। उनका भी एक वेटेड एवरेज मॉडल बनाया गया और उसमें भी जिस बीएलओ साहब या साहिबा के द्वारा सबसे ज्यादा बीटीआर इंक्रीज होगा उनको 26 जनवरी को हम अलग से सम्मानित पूरे जिला के सामने करेंगे। और जो
उनमें से जो कार्य नहीं करते हैं तो उनको अलग से चिन्हित किया जाएगा। उनकी यह जो कार्य होगा इसका सीधा सीधा उनकी मेरिट से आकलन होगा। जो परिश्रम करेगा उसके परिश्रम को अवश्य सम्मान मिलेगा और जो नहीं कर रहे होंगे उनको अलग से चिन्हित भी किया जाएगा। तो इस तरीके से लगातार हम लोगों की जो स्वीप टीम है वो निरंतर प्रयासरत है कि हम लोग हर एक मतदाता तक पहुंचे और 100% मतदान कराने में हम लोग एक टीम के रूप में पूरी टीम भावना के साथ इस कार्य को उतारने का कार्य करें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार रत्नेश्वर ठाकुर ने प्रेस वार्ता की। मधवापुर में वह पूर्व प्रमुख रह चुके हैं और अब हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि 18 अक्टूबर को वह अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के जनसुराज पार्टी उम्मीदवार रत्नेश्वर ठाकुर ने मधवापुर प्रखंड के साहर घाट में प्रेस वार्ता की। उन्होंने विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 18 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल करने की घोषणा की। उन्होंने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की सोच के समर्थन में बिहार बदलाव के लिए एकजुट होने की अपील आम लोगों से प्रेस वार्ता के जरिए की। रिश्वतखोरी, जल जमाव, व्यापारियों की सुरक्षा, सार्वजनिक जगहों पर मीटिंग हॉल, शौचालय, ग्रामीण सड़कों की बदहाली जैसी चर्चा समस्याएं हटाने के लिए जनसुराज पार्टी को सत्ता में लाने की अपील लोगों से की। आज के इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथियों का स्वागत है। हरलाखी विधानसभा के सभी आदरणीय मतदाताओं को मैं सूचित करना चाहता हूं, सूचना देना चाहता हूं कि प्रशांत जी एवं जनसुराज पार्टी ने हम पर भरोसा किया है आपके स्नेह और आशीर्वाद के बल पर कि मैं 18 अक्टूबर को हरलाखी विधानसभा से जनसुराज के प्रत्याशी के रूप में मैं अपना नामांकन दाखिल करूं। हम सभी सम्मानित मतदाताओं से अनुरोध करता हूं, नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि आपने जो स्नेह, प्यार, प्रेम दिया है, आप सब लोग उस प्रेम और प्यार को परिलक्षित करने के लिए मुझे आशीर्वाद देने बेनीपट्टी अनुमंडल में जहां मैं नामांकन दाखिल करूंगा, आप सब आएं, आप सब मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं आपको बिना किसी भेदभाव, बिना किसी आगे पीछे विद्वेष के मैं आपकी सेवा कर सकूं और पिछड़े हुए, अति पिछड़ा, सभी दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ यह विधानसभा है जिसको मैं विकास के मानक में खड़ा कर सकूं। यहां कोई पढ़ाई की समुचित व्यवस्था नहीं है, कोई अच्छे हॉस्पिटल नहीं है जहां हम लोगों का इलाज करवा सकें, यहां से कोई सरकारी बसें नहीं चलती है। मैं यहां से यहां के किसानों को खेती की कोई गारंटी नहीं है, बाढ़ और रौदी की समस्या है और सबसे बड़ी समस्या है यहां कि यहां के लोग रोजगार के लिए भारत के विभिन्न राज्यों में जाकर दर की ठोकर खाते हैं, गाली सुनते हैं, धक्का खाते हैं, अपमानित होते हैं, चूंकि यहां उन्हें रोजगार नहीं है और घर में उन्हें कर्ज है, घर में उन्हें मकान बनाना है, बेटी की शादी करनी है। इन तमाम चीजों को लेकर उन्हें बाहर जाना पड़ता है और अपमान का घूंट सहना पड़ता है। हमारे जनसुराज के संस्थापक आदरणीय प्रशांत जी ने कहा है, संकल्प किया है, आपको लिखित आश्वासन दिया है कि हमारी सरकार बनती है तो हम सभी के बेटा बेटियों को विश्व स्तरीय शिक्षा, समान शिक्षा देंगे, हम पलायन को रोक के यहीं रोजगार देंगे, हम यहीं पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे, बड़े बुजुर्गों को 2000 पेंशन देंगे, खेती को लाभकारी बनाएंगे, हम स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाएंगे, कोई भी व्यक्ति को
कर्मचारी और सीओ ऑफिस में, बीडीओ ऑफिस में या किसी सरकारी ऑफिस में जाएंगे, बिना पैसा का काम होगा। और यहाँ पर हम इस हरलाखी में जो हमारा पिछड़ापन है, हमारे यहाँ पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक स्थल है, जिसको हम पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेंगे आपके बल पर, आपके आशीर्वाद और स्नेह के बल पर। इसीलिए आइए हम सबको आमंत्रित करते हैं, सादर आमंत्रित करते हैं 18 तारीख को 11 बजे बेनीपट्टी अनुमंडल में आप सब किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, बुद्धिजीवी, छात्र सब लोग आकर मुझे आशीर्वाद दें, मुझे मेरे हौसला को अफजाई करें, मुझे ताकत दें कि मैं आपकी सेवा कर सकूं बिना किसी भय के, बिना किसी लोभ के। मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि मैं आपका सेवक रत्नेश्वर ठाकुर जो 18 को नामांकन करूंगा, आप मुझे विश्वास है आप सब आकर मेरे हौसला को बढ़ाएंगे, मुझे आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र के विकास की जवाबदेही सौंपेंगे। जय बिहार, जय जनसुराज। सबको देखा बारंबार जनसुराज, अब की बार जात पर न पात पर, प्रशांत किशोर और जनसुराज के बात पर इस बार बटन दबाना है स्कूल बस्ता छाप पर। बहुत बहुत धन्यवाद। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खजौली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में निवर्तमान विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने नामांकन पत्र दाखिल किया। 16 अक्टूबर को जयनगर अनुमंडल कार्यालय में निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ दीपक कुमार की उपस्थिति में उन्होंने अपना नामांकन पर्चा भरा। खजौली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में निवर्तमान विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने गुरुवार को जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ दीपक कुमार के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने 2 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया। विधायक के नामांकन पत्र के लिए प्रस्तावक के रूप में जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान व भाजपा पूर्व अध्यक्ष किशुन देव सहनी बने। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद खजौली विधानसभा क्षेत्र की जनता पिछले 1 साल से विश्वास के साथ उन्हें मौका दी थी। उन्होंने कहा कि वह अपनी क्षेत्र की जनता से एक बार फिर अपने लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता के प्यार और विश्वास ने उन्हें उनके क्षेत्र में विकास करने का मौका दिया। क्या कुछ यहाँ के लोगों से आप कहना चाहेंगे जरा? यहाँ के खजौली विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने जो मुझे अपना प्यार दिया है, स्नेह दिया है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी बोले नेतृत्व से मुझे प्रत्याशी बनाया है। और मैं इसलिए अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, बिहार के हमारे आदरणीय अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, सभी अपने नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और उससे भी बढ़कर खजौली की जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपका विश्वास अगर मेरे साथ नहीं होता, आपका स्नेह और प्यार मेरे साथ नहीं होता, तो पार्टी भी मुझ पर विश्वास नहीं करती। लेकिन आज पार्टी ने तब विश्वास किया है जब आपने विश्वास किया। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मधुबनी जिला में जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। प्रशासनिक तैयारियां बेहद ही सक्रिय रूप से सभी जगहों पर 100% अवश्य मतदान कराने को लेकर सक्रिय है। ऐसी कड़ी में जिले में बूथ अवेयरनेस ग्रुप के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मेहंदी और रंगोली के माध्यम से लोगों को 100% मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्वीप कोषांग के द्वारा
स्वीप कार्यक्रम के तहत जीविका दीदी व आंगनबाड़ी दीदियों के द्वारा हर घर दस्तक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत वह विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांवों में पहुंचकर महिलाओं को, वहां के युवा मतदाताओं को 100% मतदान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की जानकारी दे रही हैं, अपील कर रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की कड़ी में जिले में मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप कोसांग द्वारा जोर शोर से चलाया जा रहा है। बूथ अवेयरनेस ग्रुप बीएजी के सदस्य और स्वयं सेवकों द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों में घर घर जाकर और सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। अभियान में मेहंदी और रंगोली का उपयोग कर संदेश पहुंचाया जा रहा है। महिलाओं ने हथेलियों पर लोकतंत्र और मतदान से जुड़े प्रतीक चिन्ह बनवाए और रंगोली प्रतियोगिताओं के जरिए प्रेरक संदेशों जैसे हर वोट जरूरी है और पहले मतदान फिर जलपान को ग्रामीणों तक पहुंचाया। कार्यक्रम के दौरान मतदाताओं को निष्पक्ष, निर्लोभ और भयमुक्त मतदान करने की शपथ दिलाई गई। बूथ अवेयरनेस ग्रुप के सदस्यों ने कहा कि उनका उद्देश्य है कि जिले में इस बार मतदान प्रतिशत में वृद्धि हो और हर पात्र मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करे। स्वीप के नोडल पदाधिकारी परिमल कुमार ने इस अवसर पर कहा कि मतदान लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है। बूथ अवेयरनेस ग्रुप के सहयोग से रचनात्मक और सांस्कृतिक तरीकों से संदेश पहुंचाया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि मधुबनी के हर मतदाता गर्व के साथ मतदान करे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खजौली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अरुण शंकर प्रसाद ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जयनगर के डीबी कॉलेज के प्रांगण में बैठक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या की नगरी में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया तो मां सीता की नगरी बिहार के सीतामढ़ी जिले में माता सीता के भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। गुरुवार को खजौली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी निवर्तमान विधायक अरुण शंकर प्रसाद के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जयनगर के डीबी कॉलेज प्रांगण में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जुगलबंदी ने बिहार में चहुमुखी विकास हुआ है। मंत्री हरीश सहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में शहर से लेकर गांव तक विकास हुआ। भाजपा प्रत्याशी निवर्तमान विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने भी अपनी बातें रखी। कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री संजय सिंह गंगवार, बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी, सांसद खजौली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी निवर्तमान विधायक अरुण शंकर प्रसाद, पूर्व विधायक रामदेव महतो, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभांशु झा, जदयू जिलाध्यक्ष फूले भंडारी, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान समेत कई लोगों ने संबोधित किया। सभा में अतिथियों को मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग, दुपट्टा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। रे दोस्त की विचार इस बार वोट डाले जेबी कि नहीं? अरे दोस्त वोट डाले खातिर तक गांव आयल छिए, कितने दिन से इंतजार करे रहिए। सरकार बनाना चाहिए पर मन से चुन के। हाँ ठीके कहली, चल चल चल। हेरे दोस्त के विचार वोट डाले चली बार, वोटर आईडी और आधार लेके बने बे सरकार। हेरे दोस्त के विचार वोट डाले चली बार, वोटर आईडी और आधार लेके बने बे सरकार। डाले के छे वोट दोस्त बनाना छे सरकार, वोटिंग बूथ पे जाना छे लेके आईडी और आधार। वोट डालिए के अब चाहे भोर से हो जाए सांझ, अपन हक छे जे ओकरा नहीं हो देबे बेकार। भाई सबके फोन घुमा कॉल कर बोल जल्दी लेके आते पहचान पत्र बढ़ा के दुकान। हाँ पहले मतदान ओकरा बाद जलपान। चल रे गोलू चल रे रबिया चल छोड़ सब काम। हाँ ताकत छे वोट अपन बन जो जिम्मेदार। बिहारी युवा हम सब ई राज्य है बिहार। वोट छे भविष्य ज्यादा सोचने विचार। वोट डाले खाते हेरे दोस्त हो जो तू तैयार। हेरे दोस्त की विचार वोट डाले चली बार, वोटर आईडी और आधार लेके बने बे सरकार। हेरे दोस्त की विचार वोट डाले चली बार, वोटर आईडी और आधार लेके बने बे सरकार। हेरे दोस्त की विचार वोट डाले चली बार, वोटर आईडी और आधार लेके बने बे सरकार। हेरे दोस्त की विचार वोट डाले चली बार, वोटर आईडी और आधार लेके बने बे सरकार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल।
जहां हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। मधुबनी जिला के खेल भवन में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार के नेतृत्व में जिला के टॉप खिलाड़ियों के साथ मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान खिलाड़ियों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। लोकतंत्र के महापर्व बिहार विधानसभा आम निर्वाचन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में स्वीप कोसांग के द्वारा निरंतर मतदाता जागरूकता के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज जिला स्वीप कोसांग के नोडल पदाधिकारी सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार के नेतृत्व में वॉटसन स्कूल स्थित खेल भवन में जिले के प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों के साथ एक विशेष मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए नोडल पदाधिकारी परिमल कुमार ने कहा कि 11 नवंबर को मतदान में मधुबनी टॉप बनाने में युवाओं की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर वोट की कीमत होती है और यह मतदान ही है जो एक मजबूत व जागरूक समाज की नींव रखता है। युवाओं की सक्रिय भागीदारी से ही 100% मतदान का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
कार्यक्रम में उपस्थित युवा खिलाड़ियों ने मतदान को लेकर उत्साहपूर्वक संकल्प लिया। सभी ने 11 नवंबर को होने वाले मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की प्रतिबद्धता जताई। साथ ही मौके पर मौजूद खिलाड़ियों ने सेल्फी लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से भी मतदान के लिए प्रेरित करने का संदेश दिया। मौके पर जिला खेल पदाधिकारी नीतीश कुमार, स्वीप टीम के सदस्य एवं बड़ी संख्या में खिलाड़ी उपस्थित थे। सभी ने लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए मतदान को उत्सव की तरह मनाने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने 3 कोषांगों सामग्री कोषांग, परिवहन कोषांग एवं ईवीएम कोषांग का निरीक्षण किया। साथ ही उपस्थित पदाधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने मधुबनी जिले के 3 प्रमुख कोषांगों सामग्री कोषांग, परिवहन कोषांग एवं ईवीएम कोषांग का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने सभी व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की और संबंधित पदाधिकारियों से निर्वाचन से जुड़ी तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने सामग्री के सुरक्षित भंडारण, वितरण व्यवस्था, वाहनों के समुचित आवंटन और नियंत्रण तथा ईवीएम के सुरक्षा मानकों और लॉजिस्टिक प्रबंधन को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि निर्वाचन कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी कोषांग अपनी तैयारियों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करें और प्रत्येक कर्मी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाए ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संपन्न हो सके। निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता मुकेश रंजन, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर, विभिन्न कोषांगों के प्रभारी अधिकारी, कर्मी एवं जिला प्रशासन के अन्य वरीय अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जिले भर में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। एक तरफ जहां जिला प्रशासन 100% मतदान को लेकर तत्पर है, तो वहीं जिला पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। जिले भर में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। ऐसी कड़ी में चुनाव के मद्देनजर वाहन चेकिंग अभियान जारी है। मधुबनी जिला ने पिछले 24 घंटे में कार्रवाई करते हुए जिले भर से कुल 59 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें शराब के कांड में 3, वारंट में 37, अन्य कांड में 19 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। वहीं 1580 लीटर देशी विदेशी शराब की बरामदगी की गई। दिन भर की हुई कार्रवाई के दौरान 1 कुर्की का निष्पादन किया गया, वहीं 84 वारंट का निष्पादन किया गया। विभिन्न थाना क्षेत्रों में वाहन दृष्टिकोण से चलाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान 97 वाहन से कुल 1,56,500 रुपए वाहन जुर्माना की राशि वसूल की गई। इसके साथ ही 7 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसी क्रम में बिस्टी विधानसभा क्षेत्र में बिस्टी प्रखंड के पतौना थाना की पुलिस के द्वारा जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पतौना के थाना अध्यक्ष अनुराग कुमार के द्वारा विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। इसी क्रम में पतौना के थाना अध्यक्ष अनुराग कुमार व सेक्टर मजिस्ट्रेट सह राजस्व कर्मचारी अमित कुमार ने संयुक्त रूप से पतौना थाना क्षेत्र में आने वाले विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं, विद्युत व्यवस्था, पेयजल की आपूर्ति एवं सुरक्षा प्रबंधों का बारीकी से जायजा लिया। गौरतलब हो कि जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदान केंद्रों पर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा मतदाताओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानीज, कुर्ताज, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम।
रहा है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरती मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राजराजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। जनसुराज पार्टी मधुबनी जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों से अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा लगातार कर रही है। इसी कड़ी में राजनगर सुरक्षित विधानसभा सीट से डॉक्टर सुरेंद्र दास जनसुराज के उम्मीदवार हैं। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता की। राजनगर प्रखंड क्षेत्र स्थित निजी आवास पर राजनगर सुरक्षित विधानसभा सीट से सुरेंद्र दास जनसुराज उम्मीदवार हुए। उन्होंने प्रेस वार्ता की। राजनगर सुरक्षित विधानसभा सीट जनसुराज और प्रशांत किशोर उम्मीदवार घोषित किया। साथ ही उन्होंने 20 वर्षों से राजनगर विधायक के रहने के बावजूद भी सड़क की जर्जर स्थिति पर बात की। उन्होंने कहा कि विकास की जो लकीर खींचनी चाहिए थी उन्होंने पूरा नहीं किया। इस बार अगर जनता ने उन्हें चुना तो वह शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन पर कार्य करेंगे। क्षेत्र विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का सिंबल लेने के बाद नामांकन प्रक्रिया 16 अक्टूबर को संभावित है।
गौरतलब हो कि डॉक्टर सुरेंद्र कुमार दास को जनसुराज ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। ये विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर हैं। पूर्व में जिला पार्षद भी रह चुके हैं। साथ ही पूर्व में भाजपा से जुड़े थे। भाजपा में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। जिला परिषद मधुबनी की समिति में भी रह चुके हैं। बाद में ये सरकारी शिक्षक भी बने। इसके बाद कॉलेज में सहायक प्राध्यापक बने। पासवान जाति से आते हैं। राजनगर प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव के अस्थायी निवासी है। वर्तमान में राजनगर प्रखंड मुख्यालय स्थित खेल मैदान के उत्तर दिशा स्थित अपने आवासीय घर में रह रहे हैं। ज्यादा समय न राजनगर की इतिहास को बदलने का कॉन्फ्रेंस है। जनसुराज ने जो ठाना है बिहार बदलने का, या बिहार बदलने के हम लोगों ने यह मुहिम चलाया, इसका प्रतिफल है और बिहार बदल के रहेगा। राजनगर उसमें अहम भूमिका निभाएगी। चूंकि राजनगर विधानसभा के तमाम लोग विगत 20 वर्षों से देख चुके हैं और वो अपने आप को उबाऊ महसूस कर रहे हैं। किन मुद्दों को आधार बनाकर लोगों के बीच जा रहे हैं आप? देखिए, हमारी पार्टी की जो एजेंडा है उसके अतिरिक्त हम चाहते हैं कि राजनगर की जो भौगोलिक परिदृश्य है वो काफी दूरी है, लंबा है। जिला मुख्यालय से लेकर विधानसभा क्षेत्र अंधराठाड़ी तक जाने में बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। मेरा सबसे पहले प्रयास रहेगा इस दूरी को कैसे कम करें ताकि अंधराठाड़ी और राजनगर के लोगों को आवागमन और एक दूसरे से संबंध स्थापित करने में ज्यादा समय न लगे और समय का सदुपयोग कर सके। यहाँ 2 टर्म दरअसल प्रशांत किशोर जी को ये आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि राजनगर का ये सुरक्षित सीट 37 वो जनसुराज की जीतेगी। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास का बहुत ही बड़ा सूचक राजनगर है। हम आपके माध्यम से राजनगर विधानसभा यानी कि राजनगर प्रखंड और अंधराठाड़ी प्रखंड के तमाम बुद्धिजीवी, अकलियत, युवाओं, बेरोजगारों, किसानों से आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि इस बार इतिहास बदलने में आपकी अहम भूमिका है। अतः आप प्रशांत किशोर जी के जनसुराज पार्टी का स्कूल वस्ता छाप पर अपनी बहुमूल्य वोट देकर के इतिहास बनाने में आप सहयोग करें और ऐतिहासिक नाम में अपने नामों का नाम दर्ज कराएं और राजनगर विधानसभा की उन्नति की मार्ग प्रशस्त करें। कितने वर्षों का आपका राजनीति का अनुभव रहा? राजनीति तो पता नहीं, हम छोटा ही थे तो राजनीति शब्द का इस्तेमाल जानते नहीं थे कि राजनीति होता क्या है। और जब 77 में बिहार बदलाव, देश की बदलाव की आंधी चली थी तो हम उस समय छोटा थे, मगर लग रहा था कि नहीं ये क्या है, कैसे है, क्या होता है, बड़ी उत्सुकता थी और उसी समय हम लगे हुए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस बार जनसुराज की बदलाव की मुहिम चल चुका है और बदलाव होके रहेगा, बदलाव निश्चित होके रहेगा। जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? पहली प्राथमिकता हम पार्टी के स्तर से हट के हमारी जो विधानसभा क्षेत्र है उसको संगठित, व्यवस्थित और जो कहीं न कहीं कुछ प्रशासनिक स्तर पर भी जो कमियां हैं उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे विधानसभा क्षेत्र के कोई भी जनता की असुविधा नहीं हो। यदि कठिनाई उत्पन्न होती है तो हम आगे आके उनकी समस्या को समाधान करेंगे। आपके सामने में 2 बड़ी पार्टियां हैं, आरजेडी की है। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधुबनी के रामकृष्ण महाविद्यालय में दीपावली से पूर्व छात्र छात्राओं के बीच रंगोली प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। कॉलेज में आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने अपने सृजनात्मकता व प्रतिभा का प्रदर्शन किया। रामकृष्ण महाविद्यालय मधुबनी में आज मनोविज्ञान विभाग के तत्वाधान में दीपावली के पूर्व रंगोली प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया।
इस अवसर पर महाविद्यालय के बीबीए, बीसीए, बीएड तथा सामान्य पाठ्यक्रम के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी सृजनात्मक प्रतिभा का सुंदर प्रदर्शन किया। विभिन्न रंगों से सजी आकर्षक रंगोलियों ने महाविद्यालय परिसर को उल्लास और सौंदर्य से भर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार मंडल ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे सांस्कृतिक एवं सृजनात्मक आयोजन विद्यार्थियों में रचनात्मकता, टीम भावना और भारतीय परंपरा के प्रति सम्मान की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। कार्यक्रम के उपरांत विजेता एवं प्रतिभागी छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी है। 13 अक्टूबर से नामांकन प्रारंभ है। इसी कड़ी में नामांकन जारी होने के चौथे दिन दूसरे चरण के लिए हरलाखे विधानसभा से एक प्रत्याशी ने नामांकन किया। वहीं चौथे दिन बेनीपट्टी विधानसभा से 2 और हरलाखे से 2 सहित कुल 4 प्रत्याशियों ने एनआर कटाए। विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण के लिए नामांकन के चौथे दिन गुरुवार को अनुमंडल कार्यालय में 31 हरलाखी विधानसभा के लिए निर्दलीय प्रत्याशी अनिल झा ने आरओ सह डीसीएलआर प्रशांत कुमार के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन कर बाहर निकलते ही काफी संख्या में मौजूद उनके समर्थकों ने खुशी जाहिर की। वहीं बेनीपट्टी विधानसभा से चौथे दिन एक भी प्रत्याशियों ने नामांकन नहीं किया। पूरे दिन बेनीपट्टी आरओ सह एसडीएम शारंगपाणी पांडे निर्धारित अवधि तक अपने कार्यालय कक्ष में बैठे प्रत्याशियों के आने की प्रतीक्षा करते रहे। उधर बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के लिए गुरुवार को जनसुराज पार्टी के परवेज आलम और निर्दलीय पंकज राम ने नाजर रसीद कटाए, जबकि हरलाखी विधानसभा से निवर्तमान जदयू विधायक सुधांशु शेखर व स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राम बहादुर शाह ने एनआर कटाए। कुल मिलाकर बेनीपट्टी विधानसभा से अब तक 9 और हरलाखी विधानसभा से 12 प्रत्याशियों के द्वारा एनआर कटाया जा चुका है। गौरतलब हो कि नामांकन को लेकर अनुमंडल प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मैं हरलाखी से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आज नामांकन किया हूं और क्षेत्र में लोगों का, गरीबों का प्यार है। इनके भरोसे हम इस बार चुनाव मैदान में आए हैं। जनता मालिक का पूरा इच्छा है कि नेताजी इस बार आइए आप मैदान में, और हम स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में इस बार नामांकन किए हैं। देखिए आगे क्या होता है। समर्थकों की कुछ खास भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। समर्थक कल ही हम आए थे, भयंकर 40 टेम्पू से पूरा लोग भरा था, लेकिन कल हमारा टाइम लैप्स करने के चलते सब जनता को स्वागत करके हम भेज दिए और हम आज आए हैं प्रस्तावक के साथ यहाँ पे। अच्छा, तो नामांकन आपका सफल रहा? जी। अपना परिचय? मेरा नाम अनिल झा, समाज सेवी है, साहरघाट में, और हम इसके पूर्व भी आपको बेनीपट्टी से 2000 और 2005 में मैं चुनाव लड़ा हुआ हूँ। 6 से 11 में मधुआपुर का जिला पार्षद भी रहा हूँ और हमेशा मैं संघर्ष में विश्वास रखता हूँ। अनशन, धरना, प्रदर्शन मेरे जीवन का इतिहास रहा। मैं अपने जीवन में सैकड़ों उपलब्धि हासिल किया है संघर्ष करके, और जनता इसी उम्मीद से इस बार हमको निर्दलीय लड़ा रही है, जो लोगों को हम पर बहुत विश्वास है। क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों को हम यही कहना चाहेंगे कि इस बार हमारे ऊपर सभी मतदाता ध्यान दें। हरलाखी के मतदाता मालिक, हम उनके विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। लेकिन मान लीजिए आपको अगर आपने बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। एक तरफ जहां मधुबनी जिला के 10 विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में होने वाले 11 नवंबर के मतदान की तैयारियों में पूरा जिला व्यस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ जिला पुलिस के द्वारा अपराधियों की धरपकड़ तेजी से की जा रही है। इसी कड़ी में मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी दी कि इन दिनों कितने अपराधियों को किन किन अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। इंडो नेपाल बॉर्डर पे मधुबनी पुलिस और एसएसपी के द्वारा मिलकर ज्वाइंट पेट्रोलिंग और नाकों पे चेकपोस्ट पे लगातार मिलकर चेकिंग की जा रही है। कल इसी क्रम में एक बड़ी सफलता मिली है। 2 आदमियों की गिरफ्तारी हुई है कल बासोपट्टी थाने के महिनाथपुर गांव से, जो कि बॉर्डर पे ही लगा हुआ है। वहां एसएसपी की चेकपोस्ट भी है, सीसीटीवी कैमरा भी लगे हैं और सभी तलाशी और चेकिंग फ्रिस्किंग पूरी वहां की जाती है। यहाँ पे कल एक आदमी के पास से 184 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है, 1 लाख नेपाली करेंसी बरामद हुई है, 10,000 इंडियन रुपीस बरामद हुए हैं, 1 अवैध देसी कट्टा और 1 अवैध जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम दीपक शाह है और राहुल शाह है और दोनों ही महिनाथपुर बासोपट्टी के रहने वाले हैं। पूछताछ में हम लोग को काफी अहम जानकारी मिली है कि ये लोग ये मादक पदार्थ और हथियार कहाँ से लेके आ रहे थे
और उन सभी की गिरफ्तारी के लिए भी टीम गठित हो गई है। तो एसडीपीओ जयनगर के नेतृत्व में और एसएचओ बासोपट्टी ने और एसएसपी के अधिकारियों ने मिलकर बड़ा बेहतरीन काम किया है। मैं अपनी तरफ से पूरी टीम को पुरस्कृत करूंगा। अपराधियों के विरुद्ध लगातार मधुबनी पुलिस की कार्रवाई जारी है और जो हीनियस क्राइम्स है उनकी स्पीडी ट्रायल करा के और लगातार उनके ट्रायल को मॉनिटर करते हैं हम लोग। और उसी क्रम में सितंबर का जो महीना बीता उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। कुल 20 अपराधियों को पुलिस ने सजा कराई है ट्रायल को मॉनिटर करके। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हत्या के प्रयास में 7 अपराधियों को सजा मिली है सितंबर के महीने में। पॉक्सो एक्ट में 2 अपराधियों को सजा मिली है। SC/ST एक्ट में 2 अपराधियों को, NDPS एक्ट में 1 को, शराब के करीब मामलों में 4 अपराधियों को सजा मिली है और मारपीट और विवाद में टोटल 4 लोगों को सजा मिली है। इसका ब्रेकअप मैं यदि आपको बताऊं तो 20 वर्ष की सजा एक अपराधी को मिली है एंड ये पॉक्सो एक्ट में इसको 20 साल की सजा मिली है। इसके अलावा नारकोटिक्स के केस में नारकोटिक्स और मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के आरोप में जयनगर थाना अंतर्गत सुरेश कुमार यादव को 13 वर्ष की एक सजा मिली है। एक अपराधी को 5 वर्ष की जो सजा मिली है करीब 5 अपराधियों को मिली है। 3 वर्ष की सजा 2 अपराधियों को और 1 वर्ष की 7 लोगों को। तो आप लोग देख सकते हैं कि हत्या का प्रयास, पॉक्सो, SC/ST एक्ट, NDPS एक्ट, शराब के केसेस जो जघन्य अपराध पुलिस मानती है तो उन सभी में तुरंत अनुसंधान करके और वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करके पुलिस ने पूरा किया और उसके बाद जो ट्रायल है उसको लगातार हम लोगों ने मॉनिटर किया। और इसमें हमारी जो नोडल ऑफिसर हैं प्रोसिक्यूशन सेल की, अभियोजन सेल की DSP हेडक्वार्टर रश्मि और हमारे जो प्रोसिक्यूशन सेल के प्रभारी हैं इंस्पेक्टर असगर इमाम, इन लोगों ने लगातार इसकी मॉनिटरिंग की और इनकी पूरी टीम ने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया। मैं आपको बताऊं पूरे सितंबर के महीने में करीब 1130 लोगों की गवाही कराई गई। 950 वारंट का निष्पादन किया पुलिस ने। 825 समन्स का डिस्पोजल किया। 85 इश्तिहार का तामीला कराया और 40 कुर्की का तामीला कराया। तो आप लोग देख सकते हैं कि करीब 1500 के या 2000 के आसपास ये जितने भी कोर्ट से प्रोसेस आते हैं सबका निष्पादन सितंबर में पुलिस ने कराया। तब जाके ये सजा के मामले में जो उपलब्धि है वो हम लोग को मिली है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जेड न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।